नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बारिश नहीं होने से किसानों की बड़ी चिंता। शहर के फ्लाईओवर के बीच हुआ हादसा, एक की मौत। और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर भाजपा ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के रेंगा कटेरा के आसपास पिछले एक माह से बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीर दिखाई देने लगी है। कड़ी धूप की वजह से फसल चौपट होने की कगार पर है। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम रेंगा कटेरा सहित आसपास गांव में जून माह के बाद से बारिश नहीं होने की वजह से यहां के किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की बुआई करने के बाद फसल को पानी नहीं मिल पा रहा है। इस क्षेत्र में सिंचाई की अन्य सुविधा नहीं होने से कुछ किसानों के खेत बंजर होने की कगार पर हैं। इस क्षेत्र में लगभग एक माह से बारिश नहीं हुई है, जिससे किसानों को इस वर्ष धान की फसल को लेकर चिंता बढ़ गई है। लेकिन परहा ले दे के ओकरा के डबरा खोचका केला कर कुरी पलो के परहा जगह थन जी तब वो की हमला सरकार हा बोनस देहूं के धान के हमार पैसा बोनस सुनो है, हमार धान के पैसा है बोला वो बोनस कहा थे। लेकिन वो बोनस ला काबर नहीं दे भाई, हमला देतीस तक किसानी ला धान आगू बढ़ाते। हम सरकार से अथी दुआ करत हन कि हमार बोनस ला तत्काल दे तीनों लेके संगरा, तब हम किसानी ला कर सकते। नुकसान के करार में पूरा चलते थे। अभी तक के जो बावत हो है ना, वो में ब्यासी के लिए पानी नहीं है। वो तो धान लेवे जबड़ वो तो बन कचरा मन हो। इस क्षेत्र के किसानों ने प्री मानसून के बाद ही धान की बुआई शुरू कर दी थी। वहीं कई किसानों ने रोपाई के लिए धान का थरहा भी तैयार कर लिया, पर बारिश नहीं होने से खेतों की मथाई नहीं हो पा रही है और थरहा लगाने का समय निकलता जा रहा है, जिससे किसान चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि एक सप्ताह अगर और बारिश नहीं हुई तो फसल पूरी तरह चौपट हो जाएगी। अभी तक के एक माह हो गए सर, पानी है गिरे नहीं है। और दूसरा बात, फसल है जो परहा लगे मैंने डाले हैं वो है मरे के कगार में है। और किसान है इतना अभी व्यस्त है एकर नाम लेके, यहाँ पानी के अभाव के कारण फसल चौपट होना चाहते, कर्जम बुड़ना चाहते। अभी खातू लाहे तेल सींचे भी नहीं बन पाते, ये स्थिति है। अभी थोड़ा बहुत अगर पानी नहीं है तो क्या स्थिति है? अब पानी है यदि हफ्ता खाड़ नहीं है तो वो कोई काम के नहीं है सर। वो तो अभी जो मान लो पानी खरीद के या किसी बोर के नाला के ऐसी सिंचित कर पूरा करे है, वो फसल तो परहा मरना चाहते, तीर तखार हम मरी गए है। पानी नहीं गिरे जे, अभी धूप लगी से छाव में बैठे हमें। तो कैसे करते हो अभी पानी वाला थरा वरा लगाए बा? लेबो पानी भोर वाले मन के। बारिश नहीं होने की वजह से ऐसे किसानों के सामने मुसीबत है। वहीं दिन भर तेज़ धूप की वजह से खेतों की नमी भी उड़ गई है और खेतों में दरारें पड़ रही है। उमस भरी गर्मी से लोग हलाकान भी हो रहे हैं और तेज़ धूप की वजह से फसल बर्बाद होता नज़र आ रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के बीच आज सुबह तड़के 3:30 बजे 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजनांदगांव शहर के जलाराम मिष्ठान भंडार के समीप फ्लाईओवर में आज अल सुबह 3:30 बजे के आसपास ट्रकों की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है, जो कि ट्रक दूर की ओर जा रही थी को पीछे से आ रही ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे मौके पर व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रकों की भिड़ंत से फ्लाईओवर में घंटों जाम की स्थिति बनी रही और वाहनों की लंबी कतार लगी रही। एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों की लगी जाम को बहाल किया और दुर्घटना में हुई मौत पर मर्ग कायम किया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के कई क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या किसानों को और नागरिकों को परेशान कर रही है। इसको देखते हुए भाजपा मंडल द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।
जिले में कुछ समय से लगातार लो वोल्टेज की समस्या कई गांवों में बनी हुई है, जिसके चलते किसानों सहित आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसानी कार्य के लिए किसान मोटर पंप भी नहीं चला पा रहे हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में बार बार बिजली बंद चालू जैसी समस्या भी आ रही है, जिसे देखते हुए राजनांदगांव के विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर समस्या के निराकरण की मांग की। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती बहुत हो रही है और लो वोल्टेज भी समस्या बहुत है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी लगातार खेती किसानी का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है और बारिश भी नहीं हो रही है। और ऐसे समय में भी यदि बिजली कटौती हो, लो वोल्टेज की समस्या हो, तो किसानों को तो बहुत नुकसान है भैया। इसलिए हम लोग मांग किए हैं कि यदि 2 दिन के अंदर आप लोग इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो फिर धरने में बैठेंगे। इसी का ज्ञापन दिए हैं। लो वोल्टेज के कारण मेरा खुद का 2 मोटर पंप जल गया है और आज शासन का नियम ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद है, तो किसान जाए तो कहाँ जाए। सामान लेने तक के लिए एक दुकान चालू नहीं है। कम से कम एग्रीकल्चर संबंधित दुकानें को तो चालू करना चाहिए। वो मशीन को कहाँ बनाएंगे, इसकी समस्या है। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, दुकान नहीं खुलेंगे, सामानें नहीं मिलेंगे, तब तक के लिए मशीन बनेगा भी नहीं। और आज पानी की समस्या देख रहे हो, पानी गिर नहीं रहा है। बहुत तकलीफ में है किसान आज। सिर्फ और मशीन जलने का एक ही रीज़न है कि वो लो वोल्टेज के कारण ही जला है। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर राजनांदगांव जिले के लगभग 20 भाजपा मंडल के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह का ज्ञापन दिया गया है और ग्रामीणों को इस लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने की बात कही गई है। समस्या का समाधान नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कैलाश नगर स्थित विद्युत मंडल कार्यालय में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रोहित चंद्राकर, बालाराम निर्मलकर, देव कुमारी साहू, पुष्पा गायकवाड़ सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। शहर के बाजपाई पारा स्थित शिव मंदिर में श्रावण मास के चौथे सोमवार को भक्तों की भीड़ लगी रही। सावन मास के चौथे सोमवार को राजनांदगांव शहर के बाजपाई पारा के शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बाबा भोले भंडारी की विधि विधान से पूजा अर्चना की और घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सावन मास के चौथे सोमवार को राजनांदगांव शहर के शिव देवालय में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा, लेकिन लॉकडाउन के चलते श्रद्धालु 10 बजे तक ही मंदिर पहुँच पाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। देशवासियों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो हमारी कोरोना महामारी फैली है उसे हमें शंकर भगवान से छुटकारा दिलाएं। महामारी में भगवान भोलेनाथ से हमारी प्रार्थना है कि वो ये महामारी से हमें बचाए और जल्द से जल्द इसे छुटकारा दिलाए। ओम नमः शिवाय। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने दूध, दही, शहद और जल से अभिषेक किया। इसी तरह फल फूल, बेल पत्ती अर्पण कर महादेव की आराधना की गई और सुख समृद्धि की कामना की गई। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गंडई में सफाई अभियान। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंडई में
सभी लोगों की मदद से सफाई अभियान चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में सफाई की जा रही है। गंडई नगर पंचायत गंडई के द्वारा वार्ड नंबर 10 स्थित मुक्तिधाम में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। यह अभियान गंडई नगर अध्यक्ष श्यामलाल ताम्रकार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अभियान का यह चौथा सप्ताह था। इस विशेष सफाई अभियान के दौरान आगे इस सफाई अभियान को प्रत्येक सोमवार को श्रमदान देकर निरंतर बनाए रखने की बात कही गई। इस विशेष सफाई अभियान में श्रमदान करने खैरागढ़ से निर्मल त्रिवेणी अभियान के सदस्य और छुई खदान से जय जगन्नाथ सेवा समिति के अलावा गंडई प्रयास की टीम के सदस्यों, रिटायर्ड कर्मचारी, ठेकेदार, व्यापारी संघ, जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, वन विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, पार्षदगण, गंडई स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित नगर पंचायत के कर्मचारी तथा मणिकंचन केंद्र में कार्यरत महिला समूह की महिलाएं शामिल हुई। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ सब, हमारी एक ग्रुप है, सवेरे घूमने वालों के मॉर्निंग ग्रुप है। तो एक दिन हमारे यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय श्री ताम्रकार जी आए थे। उन्होंने कहा, निवेदन किया कि ऐसा सा अपने यहाँ करना है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मुक्तिधाम में। और उन्होंने कहा कि हम एक दिन वहाँ छुई खदान जाएंगे नगर पंचायत के, उसमें वहाँ भी देखेंगे करके। तो हम सबके सब गए थे वहाँ छुई खदान में। छुई खदान में हमने देखा कि बहुत सारे लोग, खैरागढ़ से भी टीम आई थी, छुई खदान के लोग भी थे। सब लोग अपने अपने ढंग से, यहाँ तक कि संभ्रांत महिलाएं भी वहाँ उपस्थित थीं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, स्वच्छता अभियान में भिड़े हुए थे। इस बात को देख करके हमको भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि क्यों ना हमारे गंडई नगर पंचायत में भी ऐसा किया जाए, प्रयास किया जाए। इसी प्रेरणा को लेकर के हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज गंडई महानगरी की धरा में चौथे सप्ताह हम इस मुक्तिधाम वार्ड क्रमांक 10 के मुक्तिधाम में आए हुए हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज गंडई के निस्वार्थ सेवा भाई कार्यकर्ताओं के और भाइयों बहनों के साथ हमारे साथ गंडई के अलावा खैरागढ़ निर्मल त्रिवेणी अभियान व छुईखदान जय जगन्नाथ सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता बंधु और निस्वार्थ सेवा भाई आए हुए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं इस उनके निस्वार्थ कार्य के लिए और हमारे यहाँ आने के लिए मैं उन सभी का हार्दिक आभार करता हूं। सफाई अभियान के दौरान खैरागढ़ से आए निर्मल त्रिवेणी अभियान के संयोजक भागवत शरण सिंह ने कहा कि निर्मल त्रिवेणी अभियान के तहत उनकी टीम ने क्षेत्र के आमने नदी, पिपरिया नदी और मुस्का नदी को गंगा, यमुना और सरस्वती और खैरागढ़ को प्रयागराज मानकर इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य नदियों की सफाई करना था। भैया ऐसा है कि 5 अप्रैल 2019 से हम लोगों ने आमनेर, पिपरिया और मुस्का, इसको हम लोगों ने गंगा, यमुना, सरस्वती की तरह त्रिवेणी माना और खैरागढ़ को प्रयागराज मान के इस अभियान की शुरुआत की। मेन उद्देश्य नदियों की सफाई का था। तो निरंतर उसके बाद से रोज़ प्रतिदिन 2 घंटे श्रमदान का लक्ष्य रखा और वो चलता रहा और आज लगभग 14 महीने से लगातार रोज़ श्रमदान हो रहा है। इसके हर एक चरण में हमने हर एक गतिविधि को शामिल किया ताकि शहर का कचरा भी नदी में ना जाए। उसके तहत सफाई, रंग रोगन का काम, जिसमें उज्जर खैरागढ़ इस टाइटल के साथ काम किया। सफाई अभियान के दौरान जय जगन्नाथ सेवा समिति छुईखदान के संयोजक पिंटू दुबे ने कहा कि समिति की कल्पना 4 लोगों ने लगभग 4 वर्ष पूर्व किया था, जिसका कार्य मुख्य रूप से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं भंडार का आयोजन करना था। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई और आज लगभग 150 संख्या की टीम है। सभी सदस्य प्रतिदिन प्रातः 2 घंटे अपना श्रमदान करते हैं और यह प्रेरणा खैरागढ़ के निर्मल त्रिवेणी अभियान से मिली है। जय जगन्नाथ समिति का गठन लगभग 4 साल पहले हुआ था। इसका मूल उद्देश्य था धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन एवं भंडारा का आयोजन करना था हमारा उद्देश्य। लेकिन धीरे धीरे जब सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और बहुत सारे लोग जुड़ते गए, जय जगन्नाथ समिति की कल्पना 7 लोगों ने मिलकर की थी और आज लगभग 150 सदस्य करीबन हैं अपने छुईखदान में। और हमारा भविष्य में आयोजन है कि धार्मिक, सामाजिक और जो भी गतिविधियां हैं, मतलब जो सोशल गतिविधियां हैं, उनको संचालन करना।
इस विशेष सफाई अभियान के सूत्रधार नगर पंचायत गंडई के अध्यक्ष श्यामलाल ताम्रकार ने कहा कि निर्मल त्रिवेणी अभियान खैरागढ़ और जय जगन्नाथ सेवा समिति छुईकदान से प्रेरणा लेकर विगत 3 सप्ताह से कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज दोनों ही प्रेरणा स्रोत निर्मल त्रिवेणी अभियान खैरागढ़ और जय जगन्नाथ सेवा समिति छुईकदान की टीम स्वयं आकर श्रमदान कर रही है। गंडई नगर पंचायत के अध्यक्ष ने दोनों समितियों का इस आयोजन में शामिल होने आभार व्यक्त किया। निर्मल त्रिवेणी अभियान खैरागढ़ और जय जगन्नाथ सेवा समिति छुईकदान से प्रेरित होकर नगर पंचायत की टीम और यहाँ संस्था टीम प्रयास के संयुक्त तत्वाधान में ऐसा कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, ऐसा मन में ख्याल आया। उसी को देख के ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रयास किया जा रहा है। सबको मास्क सैनिटाइज़र की व्यवस्था करके यहाँ काम में लगाया गया है। यहाँ की संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ युवा लोग कितना आत्मसात करते हुए भिड़ के आए हैं। गंडई नगर पंचायत अध्यक्ष ने नगरवासियों से अपील की है कि गंडई के प्रयास समिति में शामिल होकर अपना श्रमदान करें। इस सफाई अभियान में सभी ने छायादार, फलदार एवं औषधि युक्त पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम के समापन से पहले छुईकदान और खैरागढ़ से श्रमदान करने आए लोगों को प्रतीक चिन्ह से सम्मानित भी किया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम लिटिया में बने गौठान में रखे मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बीते सोमवार को राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम पंचायत लिटिया में पंचायत के द्वारा 30 से 40 मवेशियों को बगैर चारा पानी के बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। गांव के स्कूल मैदान में सभी मवेशियों को बंधक बना दिया गया, जिसे छोड़े जाने के लिए एक मवेशी के लिए 1 दिन का दंड 250 रुपये रखा गया है। बंधक बनाए गए मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था नहीं किए जाने से ग्रामीणों में जमकर नाराजगी देखी गई। वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा इसी जगह को गौठान के लिए चिन्हित करने का प्रस्ताव रखे जाने की बात कही गई। ये यहाँ पे 2 बोझा पेरा ला देते हैं अपने हिसाब से। दिन भर पानी के लिए तकलीफ रहता है। ये सब गंदे नाली का पानी पीते हैं जानवर लोग। यहाँ कूड़ने की व्यवस्था नहीं है, ना खाने ये का नहीं है। इनका कब मर जाएगा कब हर जाएगा कोई पता नहीं है इन लोग का। ये ऐसे में क्या बनेगा जी, ले बताओ ना। ये पेरा में भूसा चाट रहा है, पूरा धूल मिट्टी चाट रहा है और खा रहा है, उसमें क्या स्थिति रहेगा जानवर का। पानी का भी उपयोग नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए गाय सब बीमार होते जा रहे हैं। सब कमजोरी पने में सब मर जाएंगे। तो इसकी जवाबदारी पंचायत के ऊपर में जाना चाहिए, जो भी देखभाल है इनके ऊपर में। तो पंचायत थोड़े थोड़े खाना ला के देते हैं, फिर इनको खाना मिल नहीं पाता है। फिर उसके बाद में फिर जो पैसे आते हैं तो उस पैसे को तो अपने भर लेते हैं लोग, फिर उसके बाद में खाने पीने के लिए कुछ ला के देते भी नहीं है लोग। सुबह शाम पेरा दिया जा रहा है इसको, और चाहे तो ये ग्रामवासी पूरा है, और ग्रामवासी के कहने पर ही यहाँ रखा गया है फसल को बचाने के लिए, ना कि ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। ये गांव में मीटिंग किया गया था किसानों के द्वारा, और किसानों ने ये फैसला लिया है कि यहाँ जो बिगड़े मवेशी हैं उसको यहाँ ला के रखना है। और सुबह शाम पेरा की व्यवस्था यहाँ है, और पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था है। तो मतलब मीटिंग में चर्चा किया गया था कि यहाँ पे अपन फिलहाल इसको अस्थायी गौठान बनाना है ऐसा करके। अच्छा, प्रस्ताव हुई थी? हाँ, पंचों द्वारा तो बात को रखा गया था कि हाँ अस्थायी को घेर के यहाँ मवेशी को रखना है। ग्राम के स्वच्छ रखा गया इसको, ग्राम के सुरक्षित के लिए। फिर भी ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जिसका जानवर है वो खुद बोल देता है यहाँ तो मेरा जानवर नहीं है बोलते गाँव वाले। जब क्या करेंगे, हम तो किसान के फायदा के लिए यहाँ पे रखे हैं। इन लोग तो नहीं तो फसल को बर्बाद कर देंगे। अभी थोड़ा बहुत होने वाला है वो भी। परेशान हो रहा है गरबा खेती खार के लिए। पूरा किसान ने बोला है, बात हुआ है, सब जन आज मीटिंग करे हैं यहाँ पे। सब जन मिल के गरबा सकेलो, गरबा अंदर करो और यहाँ पिलाओ, खाना पीना दो, पानी कांजी पिलाओ, ठीक और का होना। तो उसकी व्यवस्था तो सब हो रहा है। और जो भी कुछ भी हो जाए को घर वाले जानेंगे, जो बैला वाले गरबा वाले नहीं ले करते हैं। और क्या करेंगे इसमें भाई बताओ।
गांव वाले को यह भी कहा गया है कि जो अपने जानवर को अपने घर नहीं लेके जाएंगे उनका राशन और पानी बिजली काट दिया जाएगा। नहीं कटे, अभी नहीं कटा। प्रस्ताव ऐसी कर रहे गांव वाले भाई, पंच सरपंच नहीं कर रहे, गांव वाले कर रहे हैं। चमकाए के लिए उनको चमकाएंगे जब ही तो लेंगे छोड़ा के यहाँ पड़े उसको। किसी के नहीं कटे बात ऐसे, किसी की लाइन नहीं कटे, किसी की राशन नहीं कटे, किसी कुछ नहीं, उसकी बातें नहीं हुए। उसको बता रहे हैं कि काटेंगे तुमको गरवा नहीं ले रहे, बात इतना हुआ है, बस इसमें कुछ नहीं हुआ है अभी। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत द्वारा बंधक बनाए गए मवेशियों के लिए चारा पानी दिए जाने की मांग की, लेकिन मवेशियों के लिए हरे चारे की व्यवस्था नहीं की गई और न ही मवेशियों को छोड़ा गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बंधक बनाए गए मवेशियों को चारा पानी नहीं दिया जा रहा है, जिससे मवेशियों की हालत खराब हो रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बार बार लाइट गोल होने की समस्या और लो वोल्टेज को देखते हुए डोंगरगढ़ के भाजपा मंडल द्वारा विद्युत मंडल में ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई। डोंगरगढ़ में शहर भाजपा मंडल के अध्यक्ष अमित जैन के नेतृत्व एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव के दिशा निर्देशन में शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती एवं लो वोल्टेज की समस्या लेकर आम जनता की आवाज़ बनकर बिजली विभाग में पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अभियंता को एक ज्ञापन सौंपकर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट बार बार बंद चालू और लो वोल्टेज की समस्या से अवगत कराया गया और जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने की बात कही गई। आज भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल डोंगरगढ़ के द्वारा लो वोल्टेज और शहर में विद्युत कटौती, जो अघोषित कटौती जो विद्युत मंडल द्वारा की जा रही है, इसके संदर्भ में उनको चेतावनी स्वरूप ज्ञापन सौंपा गया है और उन्हें हिदायत दी गई है कि एक हफ्ते के अंदर अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से कर लें, क्योंकि ये ऐसा समय है जहाँ किसानों को पानी की बहुत अति आवश्यकता होती है और अगर उनको सही समय पर पानी नहीं मिला तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इस संबंध में हमको जिला से मार्गदर्शन मिला था, इसलिए हमने आज ज्ञापन सौंपा है और एक हफ्ते का वार्निंग दे के अधिकारियों को कि आप अपनी व्यवस्था सुधारें, नहीं तो इसके बाद में जन आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ विद्युत मंडल घेराव करके किया जाएगा। भाजपा शहर मंडल के द्वारा विभाग को अवगत कराते हुए कहा गया है कि अगर एक सप्ताह में समस्या को दूर नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामोलकर के साथ महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।